Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं और उसका आने से या नहीं आने से आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इस दौरान आपकी ऊर्जा जो है बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर नहीं होने चाहिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ like this, relax, fresh and then we'll start. कोई टेंशन मत लीजिएगा प्लीज। लेट मी लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। अगर वो आते हैं तो उनके ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओ देखो कितना सुंदर यहाँ पे एक पेड़ जैसा बना है। कैन यू सी इट हियर? सी 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 सी। ओ ओके, ओके। आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ना जो रीडिंग को देख रहे हैं शायद सुबह सुबह उठते हो बहुत ज़्यादा जल्द, और शायद आपको ना, अच्छा यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। सो फर्स्ट साइन में ही अगर डब्ल्यू आ जा रहा है तो इसका मीनिंग है, यहाँ पे है डब्ल्यू, इसका मीनिंग है कि आपकी ज़िंदगी में जो जीत हासिल होना है वो निश्चय है। ठीक है, वो डेफिनेटली वो तय है कि आप जीतोगे। चाहे आपकी आप पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आप जीतोगे ज़रूर। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी ड्यू टू स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के वजह से हो सकता है, या हो सकता है आपने अंदर से इतना तरक्की किया है, अंदरूनी जो शक्ति है वो आपकी बढ़ती जा रही है, और उसके वजह से ना मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में जो वृद्धि है वो बढ़ते ही जा रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मकर राशि हो सकते हैं, बिकॉज आई कैन फील द कैप्रिकॉर्न वाइब्स। सो आई डू फाइंड कि आपके आसपास कोई तालाब हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं जहाँ पे ना आइदर लिली या लोटस की, ठीक है, फूल है। आई डू फाइंड आप ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पहले से सुलझ चुके हो और धीरे 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 आप उस प्रोग्रेस की तरफ पहुंच रहे हो। उस सक्सेस की तरफ आप पहुंच रहे हो। आपको मालूम चल गया है कि नहीं, जल्द से जल्द कुछ काम करने से नहीं होगा। अगेन यू कैन सी दिस इज़ अ वी ओवर हियर, वी लेटर आ रहा है और यहाँ पे 10 भी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड 10th तारीख, 10th, 28th, 19 and 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यू कैन से दैट कुछ डेट्स होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सारे डेट्स में शायद आपके कोई भी काम संपन्न हो सकता है। 36 कैन ऑल्सो बी देयर, 36 किसी का एज हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड कि जिस तरह से आपको पता होगा कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े लिखे यू कैन से पोएट थे, तो कहीं ना कहीं पे वो उनको यस नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर दिस आर्ट एंड लिटरेचर। तो उनका मानना इस तरह से था कि कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को कभी भी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होता है। स्टूडेंट्स को हमेशा नेचर में, ठीक है, उनको नेचर में ही पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ना
यहाँ पे एक प्लेस है दैट्स कॉल्ड शांति निकेतन। वहाँ पे कोई भी क्लासरूम्स नहीं है, हाँ कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर्स, बिकॉज दैट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे प्रोफेसर्स देखिए पेड़ के नीचे ही पढ़ाते हैं। अभी आप बताओगे कि गर्मी सीजन में क्या होता है, तभी भी ऐसा ही है। बारिश के समय पे शायद कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट इतना पता है कि अभी भी वहाँ पे कोई क्लासरूम्स नहीं हैं, बिकॉज टू मतलब ऐसा माना जाता है कि यू कैन बी योर एट इट लेवल बेस्ट जब आप नेचर की कुदरत के सामने होते हो। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा करके 2 आ रहा है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे आपको कभी भी डिसीजन लेने में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द 2 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ यू कैन से दैट कप्स, आपके पास चॉइसेस आ सकते हैं पार्टनर्स के, मे बी 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग हो सकता है, आपका एक करियर आपको पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा करियर आपको अच्छा लग रहा है, सो देयर कैन बी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो यू गो टू द नेचर, आप कुदरत के सामने चले जाएं, ठीक है, आस पास में ज़रूर होगा, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे होंगे जहाँ पे सुकून आपको मिलेगा, और शांति से बैठ के वहाँ पे, अपने घर पे नहीं, वहाँ पे ही आप डिसीजन लेना। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई इस तरह से ड्राइव कर रहा है, मतलब इट्स अ साइक्लिंग नॉट एट ए हाई स्पीड, बट समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई तो आ रहा है इस तरह से धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है आप अपने काम के वक्त, ठीक है, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हो, अननेसेसरी आप उसको पुश कर रहे हो, और शायद आप मतलब पुश करने से क्या होता है ना, फोर्सफुली इस तरह से कर रहे हो, तो कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है। अलाउ इट टू फ्रीली फ्लो, ठीक है, फ्रीली उसको बह जाने दो, तब जाके वो सही होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के साथ आप एक स्पेशल कॉर्ड ऑफ कनेक्शन यहाँ पे आने वाला है, जिनके साथ आप एक स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने वाले हो। एंड आई डू फाइंड कि आपकी हेल्थ रिकवरी हो रही है, ऊपर से आपके फिटनेस भी मुझे लग रहा है आप मेंटेन कर पाओगे, फिटनेस फ्रीक आप होंगे ज़रूर। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लाइंस यहाँ पे जुड़ रहे हैं। सो समवन द कनेक्शन, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ और हो, यहाँ पे बनते हुए मुझे दिख रहा है। एम्परर की एनर्जी मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रही है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, एम्परर जिस तरह से, शहंशाह जिस तरह से होते हैं, अपने कामों को हर एक जगह पे सही तरह से करना, ऑर्गेनाइज करना। शायद आप इन फ्यूचर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करो और लोग आपकी बातें माने, ठीक है। इस तरह का मुझे एक ग्रैंड पोजीशन मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि शायद आप के पास ऑफ कोर्स 2 से ज़्यादा भी चॉइसेस हो सकते हैं, और आप कन्फ्यूजन में हो कि ये मुझे ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ओके, आई डू फाइंड द लेटर, यू कैन से द नंबर O, द नंबर 0 और द लेटर O, दोनों में से कोई। ओके, यहाँ पे देखो एक हस्बैंड एक वाइफ जो है ना, दे आर गोइंग टुगेदर, उसके साथ एक बच्चा भी जुड़ रहा है। सो इट्स कमिंग एज अ 10 ऑफ कप्स, कि जहाँ पे ना सब लोग मिलके इकट्ठा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे तो ही शक्ति वहाँ पे बढ़ता है। अकेले अकेले जितना भी शक्ति प्रयोग करने की कोशिश करें आप, वो बनता नहीं है। सो यहाँ पे एक फैमिली स्ट्रेंथ आ रही है, जहाँ पे तमाम आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपके पड़ोसी के साथ हो, चाहे आप अपने माता पिता के साथ हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे वहाँ पे दिख रहा है, मतलब बहुत मजबूती के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। जहाँ पे लोग हो सकता है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन एक फैमिली सपोर्ट होने से आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान होगा। सो मे बी अ टीम, मे बी टीम मिलके आप सॉल्व कर रहे हो, आपके अकेले की बस नहीं था वो सारे काम को करना या देखभाल करना, ठीक है।
आई कैन फील द लव ट्रायंगल ओवर हियर, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आप तीनों के बीच में कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कि आप जिनको पसंद करते हो शायद उनको कोई और भी पसंद करता है और आप शायद उनको जानते भी हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक जिसको बोला जाता है एलिफेंट एंड डेफिनेटली जिसको हिंदी में बोला जाता है गज, ठीक है। सो ये भी आना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा है। यहाँ पे मुझे एरो एंड बो दिखाई दे रहा है। तो आई डू फाइंड लाइक दैट कि जो टारगेट है सेट किया है आपने उसका डेफिनेटली फुलफिल होगा, चाहे वो अपने पर्सनल गोल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स हो। कुछ लोग कैंपिंग करेंगे, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप लोग जाओगे, मे बी आप लोग कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस भी जाओगे और कुछ फन एंड प्लेजर के लिए भी जाओगे, बट जाओगे अगर सही तो मुझे लग रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ी इलाका हो, या हो सकता है वहाँ पे खाई बहुत ज़्यादा है, या वो कुछ ऐसा उस तरह मतलब जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ठीक है, और ऊंचाई पे है वो, चाहे वो कोई भी जगह हो ऊंचाई पे है वो। आई डू फाइंड पैकिंग और ट्रैवल लगेज एंड गोइंग समवेयर। ओके, यहाँ पे मुझे आप किसी एनिमल के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी दिस इज अ कैमल, ऊँट हो सकती है। ऑलराइट, सो कैमल जिसको माना जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान में वही एक शिप है, तो कहीं ना कहीं पे बहुत दिन वो खाना पीना का बिना वो रह सकते हैं और बहुत दूर तक चल सकते हैं, लगेज भी कैरी कर सकते हैं। सो आई डू फाइंड कि आपको और भी स्ट्रॉन्ग आप आने वाले समय में बनने वाले हो, जिसका आपका गहराई असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, कि कोई आपको फूल जिसको बोला जाता है बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल टेक योर ओन डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे 3, 2, 1, यहाँ पे देखो एक पैराशूट, जिस तरह से बेलून्स एंड पैराशूट्स की यहाँ पे निशानी आ रही है। सो यू आर फ्लाइंग हायर, ठीक है, चाहे वो मतलब ऊंचाई कुछ ग्रेटर हाइट से होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग माउंटेनियरिंग, ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है, स्कूबा डाइविंग, फॉरेस्ट टूर, सफारीज, इस तरह का जगह पे विजिट करने वाले हो आप, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन देंगे। कैंसर साइन कैन बी इम्पोर्टेंट, यू लेटर, एल ई लेटर, ई लेटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक नेकलेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मे बी यू हैव परचेस्ड और डिड परचेज, ठीक है, लाइक ऑलरेडी आपने खरीद लिया होगा उस नेकलेस को, मे बी वो स्टोन्स के हैं या कुछ प्रेशियस मेटल्स के हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, फ्रॉम अ कैटरपिलर, देखो आज बटरफ्लाई नहीं दिखा मुझे, आज कैटरपिलर दिख रहा है। सो कैटरपिलर से बटरफ्लाई की जर्नी जो है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स एक ग्रोथ की तरफ ही लेके जाती है, सक्सेस की तरफ ही लेके जाती है। अनवांटेड एलिमेंट्स आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको खींच सकते हैं, ठीक है, आपका भरोसा जो है किसी चीज़ के ऊपर टूट भी सकता है, किसी के हरकत के वजह से आपको दुख भी मिल सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बर्डन को, ठीक है, खुद कैरी करने की कोशिश करें, ठीक है, लोगों को ना डिपेंड हो उनके ऊपर। सपोज आप एक सपोज यू आर ट्रैवलिंग, राइट, और आपने फॉर एग्जांपल यू वांट टू यूज़ अ वॉशरूम, और आपने किसी को बता दिया कि भाई प्लीज़ मैंने देख लेना ये लगेज, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। सो वो इंसान के ऊपर आप किस भरोसे पे मतलब किस बेसिस पे आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है, आप तो उनको पहले से नहीं जानते ना, तो हो तो सकता है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके लगेज को लेके भाग जाए या ध्यान ना दे और कोई उसको उठा के लेके जाए।
तो अगर आप कोई भी स्ट्रेंजर से, कोई भी अननोन इंसान से मिल रहे हो और वो आपको कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, तो आपको जांच कर लेना चाहिए, बिकॉज आई कैन सी अनवांटेड एलिमेंट्स एंटरिंग योर लाइफ, जिसका कोई भी वजूद नहीं है, ज़रूरत नहीं है वो आपके ज़िंदगी में आते हुए, लेकिन एक फर्म कमिटमेंट मुझे किसी और से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट, अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ से भी। सो लेट मी सी क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। देखो द सन, सो रोशनी, तो कहीं ना कहीं पे द सन ऑल्सो इंडिकेट्स द ग्रोथ, आपकी तरक्की, कोई जॉब मिल जाना, परमानेंट जॉब, परमानेंट कनेक्शंस, योर सोलमेट, यू विल डांस लाइक, यहाँ पे मुझे, मैंने आपको बताया था ना कि ऑफ कोर्स आई कैन सी विद यू समवन, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 19 नंबर, मैंने आपको बताया था 28, 19, 10 कैन बी इम्पोर्टेंट। द लवर्स, वाह, सन के बाद लवर्स है, सो ऑफ कोर्स सॉलिड कनेक्शन। लवर्स भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, 2 से 3 पार्टनर तक का चॉइसेस हो सकता है, या आप पकड़ सकते हो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या नहीं। वाह, 2 ऑफ कप्स, 2 मैंने आपको काफ़ी बताया था, 2, 11, ठीक है, बताया था ना मैंने, 2 पे इतना बड़ा करके 2 देखा था। सो मे बी विद इन 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स के अंदर आप बहुत ही खास पर्सन के साथ मिलो जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। यहाँ पे देखो मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि आपने अगर मैनिफेस्ट किया है प्रॉपरली और उसके लिए आपने प्रैक्टिकली भी सोचा है, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा, अगर आपने प्रैक्टिकली सोचा है तो वो ज़रूर फुलफिल होगा। किसी के साथ अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. And take care. Thank you.